सबसे पहले जो हमारे ऑपरेशनल रेडीनेस उसको हमेशा ही एक ऊंचा लेवल पे रखें, क्योंकि आप हमारे जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टन है। तो एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टनिटी, द इंडियन नेवी विल मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस and being operationally ready and operationally strong and combat effective is my first priority। ये मैंने बता दिया, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। सुना आपने भारतीय नेवी चीफ का ये बयान, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय नेवी की पहली प्राथमिकता कॉम्बैट रेडीनेस है, मतलब किसी भी युद्ध की स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना और मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी दुश्मन पर जीत हासिल करना। नेवी चीफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इंडियन नेवी में कमीशन हो गया है खूंखार स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी। और इसी अवसर पर हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान नेवी चीफ ने बताया कि इस जहाज़ की कमीशन होने के आखिर क्या मायने हैं। साथ ही में नेवी की भविष्य की तैयारियों को लेकर भी नेवी चीफ ने बहुत कुछ बताया है। आप खुद देखिए कि नेवी चीफ ने क्या कुछ बताया। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को शामिल किया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग हर महीने भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया युद्धपोत शामिल हो रहा है। आज INS महेंद्रगिरी शामिल हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय नौसेना के जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान है वो हमारे मैरीटाइम कैपेबिलिटीज पर्सपेक्टिव प्लान के अनुसार है। जो युद्धपोत आजकल में कमीशन हो रहे हैं उनके काम बहुत साल पहले शुरू हुए हैं, और जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग के अनुसार ही इनका प्रोडक्शन हो रहा है। अभी आपको सभी को पता है कि जो हमारे सुरक्षा का वातावरण है वो उतना अनुकूल नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टन एंड वोलेटाइल। इसलिए हमको अपनी क्षमता हमेशा ही लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, और उसके अनुसार हमने जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है उसके तहत काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स अभी फ्रूशन को देख रहे हैं। उसमें उस श्रृंखला में आज महेंद्रगिरी हमारे फ्लीट में सम्मिलित हुआ है। हमें बहुत खुशी है, और INS महेंद्रगिरी एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट 17 अल्फा के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एक है, और हमारे जो जितने भी युद्ध की क्षमता है उसमें बहुत सारा कैपेबिलिटी ऐड करेगा वो। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 अलग अलग क्लास के युद्धपोत शामिल किए थे। आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने खुद कहा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में खासतौर से युद्ध का माहौल है, उसमें किस तरह से आप अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहे हैं? देखिए, आपने दुनिया भर में जो युद्ध का जो वातावरण बना है उसका जिक्र आपने किया है। वो सबसे पहले जो सीख हमको मिलती है जो वातावरण से, वो ये है कि हमको आत्मनिर्भर रहना, उसमें कोई दो राय है नहीं। इसमें कोई शक किसी को रहना नहीं चाहिए कि भारतीय नौसेना एक आत्मनिर्भर नेवी है, और यही हमारा हमेशा ही प्रयास रहेगा कि जितना हो सकता है हम आत्मनिर्भर बने। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं लगातार हमारे सहयोग कर रहे हैं, और क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री जो है और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री जो है दोनों साथ में मिलकर मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी दिखाए हैं, और इससे हम बहुत खुश हैं। और हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर फोर्सेस हमको बनना चाहिए। पिछले महीने में जो ट्राई कमीशन हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोलकाता में, ये 3 शिप्स बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और उन्हें 3 वेरी वैल्यूएबल एडिशंस टू द फ्लीट के रूप में वो साबित होंगे, और वो भी हमारी फ्लीट में सम्मिलित हुए, उससे भी हम बहुत खुश हैं। एक सवाल सर, आपने हाल में ही नौसेना की कमान संभाली। इस वक्त जो समुद्री मोर्चे की चुनौतियां हैं, और आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी नौसेना प्रमुख के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान? मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने 4 प्राथमिकताएं मैंने कह दिया लोगों से। सबसे पहले जो हमारे ऑपरेशनल रेडीनेस उसको हमेशा ही एक ऊंचा लेवल पे रखें, क्योंकि आप हमारे जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टन है। तो एज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टनिटी, द इंडियन नेवी विल मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस and being operationally ready and operationally strong
एंड कॉम्बैट इफेक्टिव इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ये मैंने बता दिया, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरे जो हमारे कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान्स है, जो इंडियन नेवी सेट है एक वेरी एम्बिशियस कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्लान में, उसको मैं लगातार जो मेरे से हो सकता है मैं उसके लिए इम्पेटस देता रहूँगा और हमेशा मेरा ध्यान यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कितना कैपेबिलिटी और मैं जोड़ सकता हूँ नेवी के लिए। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल एंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑफ आर बिकॉज जो हमारा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ माई थर्ड प्राथमिकता, जो मैंने अपने टीममेट्स को बताया है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी प्राथमिकता है द वेलनेस एंड द वेल बीइंग ऑफ द मैन एंड द वुमन who works in the Indian Navy। मैं मानता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ पे भी आप जाके ढूंढेंगे, जो इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में जो मैन एंड वीमेन काम करते हैं, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इन देयर प्रोफेशनलिज्म, इन देयर डेडिकेशन, इन द लॉयल्टी, द डिवोशन टू द ड्यूटी। तो जहाँ मुझे गुड फॉर्चून मिला कि मैं दुनिया के काफ़ी आर्म फोर्सेस वालों के साथ मैंने इंटरेक्शन किए हैं, कहीं भी मेरे को ऐसे वाले लॉयल प्रोफेशनली साउंड प्रोफेशनल्स कहीं भी नहीं मिले। मैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व करता हूं और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता उनके वेलफेयर, वेलनेस, द प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ पे रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, इस वक्त जो माहौल है सुरक्षा का, चाहे समुद्र हो, मल्टी डोमेन वॉर चल रहा है, चाहे समुद्र के नीचे हम सबमरीन की बात करें या एयर में देखें, उस मोर्चे पर फ्यूचर की क्या तैयारी होगी भारतीय नौसेना की प्रमुख के तौर पर? सो आपने सही बात कही है कि द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। मल्टी डोमेन वॉरफेयर इज ऑलरेडी अपॉन अस। भारतीय नौसेना में हम लोग हमेशा ही जितने डेवलपमेंट्स है, वॉरफेयर के ट्रेंड्स, टेंडेंसीज क्या है उसको देखते हैं। टेक्नोलॉजीज़ क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ अभी करंट एरा में इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो क्या है, उन सब को देखते हुए हम अपने प्लान बनाते हैं फॉर द फ्यूचर। उसको हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। जब हम कहते हैं कि द इंडियन नेवी नीड्स टू बी फ्यूचर रेडी, इसका मतलब यह है कि हमको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कैसे होने वाले हैं, कौन से टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होने वाले हैं, और जब फ्यूचर हमारे पास आएगा उसके लिए हमको ऑलरेडी बनना चाहिए। तो हमेशा ही हम लगातार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर 10 साल के बाद जो माहौल होगा उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, और 10 साल के बाद जब वो माहौल आएगा उस समय हम उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें। तो उसको लेके मन में हम हमेशा ही फ्यूचर को देखते हुए करते हैं। मल्टी डोमेन, जहाँ तक मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात चलती है, अभी भी हम लोग बहुत सक्षम हैं। द इंडियन नेवी ऑपरेट्स एंड फाइट्स in all 6 domains, so we are ready for that, and we continue to improve our capabilities by the day to fight multi-domain operations. बहुत धन्यवाद। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना जो वर्तमान की चुनौतियां हैं और इस वक्त जो जरूरत मल्टी डोमेन वॉरफेयर की, उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मैं जितने की विशाखापट्टनम